नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं वेब समाचार। देखिए, पूरे बिहार में पैक्स की चुनाव हो रहा है और हमारी मौजूदगी सोनपुर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत में मौजूद है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यहाँ के उम्मीदवार हैं, ऐसे तो ये 3 टर्म हालांकि बहुत पुराना है, लेकिन हमें जो जानकारी है कि 3 टर्म से लगातार ये पैक्स अध्यक्ष हैं, फिर से चुनावी मैदान में है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार इनका मुद्दा क्या रहेगा और किन परेशानियों को इन्होंने झेला है। समाज के बीच, किसानों के बीच किस किस मुद्दों को लेकर ये जाएंगे, क्योंकि किसान को लेकर ही पैक्स की चुनाव होता है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पैक्स का चुनाव 2008 के बाद जो बिहार सरकार का नया अधिनियम बना 2008, उसके अनुसार होता आ रहा है। ऐसे तो मैं 1994 से लगातार अध्यक्ष पद पर हूँ, लेकिन यहाँ किसानों की समस्या जो मूल रूप से है खाद और बीज की समस्या और कृषि ऋण की समस्या। जो ऋण बहुत शॉर्ट टर्म दिया जाता है, लेकिन यहाँ 2002 से छपरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बंद है, जिसलिए पैक्स का किसी भी तरह का कार्य किसानों के बीच न कि कर्ज बांटा जा रहा है, न बीज बांटा जा रहा है, न किसी तरह की उनकी सहूलियत मुहैया कराया जा रहा है। हम लोगों ने बहुत सरकार से लड़ाई लड़ी। 2015 में हम लोगों ने बैंक का पुनः गठन करने की मांग की, जिसका नतीजा भी बहुत आगे तक निकल गया है। और आरबीआई लगता है कि 2025-26 तक हम लोगों को सारण जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को खोलने के लिए लाइसेंस प्रदत्त कर देगी। हम लोग इसकी लड़ाई पहले जीत चुके होते, लेकिन चूंकि छपरा के जो अध्यक्ष लोग हैं, उनकी आपसी खींचातान के कारण अभी तक बैंक नहीं खुला है। लगता है कि 2025 में बैंक का खुल जाना चाहिए, जो हम लोगों का प्रयास है। और यहाँ की किसानों की जो समस्या है, मूल रूप से धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति का होना है। धान अधिप्राप्ति चूंकि हम लोगों के पैक्स में नहीं हो पाता है, चूंकि यहाँ धान की खेती होती ही नहीं है। और चूंकि 3-4 महीना तक यहाँ बाढ़ ग्रस्त, जो हरदिया चौर महत्वपूर्ण है यहाँ का, यहीं पर कृषि का होता है, कृषि कार्य यहीं पर ज़्यादा होता है। गेहूं एक फसल होता है यहाँ। गेहूं की अधिप्राप्ति हम लोगों ने एक बार किया था, लेकिन उसके बाद सरकार की बहुत सी नियम में बदलाव आ गया। वो चाहते हैं कि तत्काल रसीद चाहिए ज़मीन का, और ज़मीन का कागजात चाहिए, और पैसा थोड़ा देर से मिलता है। और जितना सरकार की अधिप्राप्ति का मूल्य है, उससे ज़्यादा यहाँ प्राइवेट व्यवसायी लोग गेहूं खरीद लेते हैं, इसलिए ज़्यादा लोग व्यवसायिक लोगों को ही गेहूं बेच देते हैं। पैक्स में अनेक तरह के समस्याएं हैं, लेकिन उसका निदान तब होगा जब यहाँ बैंक खुलेगा। सर, एक और किसान को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब उनको मसाले की ज़रूरत होता है, यूरिया की ज़रूरत होता है। उस समय उनको यूरिया समय पर नहीं मिल पाता है, मिलता भी है तो ब्लैक कर दिया जाता है। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, उर्वरक की जहाँ तक सवाल है, अगर पैक्स उर्वरक का कारोबार करता है तो गवर्नमेंट नीति जो बनाई हुई है, वो 10 टन ही एक पैक्स में आवंटन करती है। और 10 टन लेने के लिए 100 से 200 बोरा के बीच में 10 टन पुर जाता है। और उसको लाने के लिए आपको सिवान जाना होगा, और सिवान से जो भाड़ा लगता है खाद लाने में, उसकी कहीं से कोई मिनाह नहीं होता है। और आपको बेचना है 265 रुपया पर बोरा यूरिया, जो गवर्नमेंट का रेट है, और लाने में बहुत सा खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए कोई, और मात्र 100 बोरा से 150 बोरा ही यूरिया वो प्रोवाइड करता है, या किसी भी तरह का खाद लीजिए आप। 10 कितने किसानों में बांटना है? और लगभग हमारे यहाँ 1000 से ऊपर सदस्य हैं। अगर हम उसको बांटेंगे तो 1 किलोग्राम का हिसाब से भी नहीं पुरता है। इसलिए हम लोगों ने जो करते हैं कि पैक्स उर्वरक का काम नहीं करती है यहाँ, और न पीडीएस का काम करती है। चूँकि हम यहाँ बिस्कोमान में डायरेक्टर भी हैं, व्यापार
मंडल सोनपुर का डायरेक्टर भी हैं और हमारे व्यापार मंडल में बिस्कोमान का गोदाम भी है। इसलिए हम अपने पैक्स में व्यापार मंडल सोनपुर से बिस्कोमान द्वारा बेचा जा रहा खाद अपने पैक्स में मुहैया लोगों से कराता हूं, और जिन लोगों को भी जरूरत होता है वो जाके वहां से खाद ले आते हैं। इसलिए हमारे पैक्स में खाद की समस्या न के बराबर है। सर एक और किसान का समस्या, बेसिक समस्या है, जो कई सारा टूल्स जो मिलता है पैक्स के द्वारा, वो टूल्स किसान के बीच नहीं पहुंच पाता है, इसमें क्या? टूल्स जो मिलता है सो किसान को पैक्स के द्वारा नहीं दिया जाता है। पैक्स के कृषि मंत्रालय बिहार सरकार ने बहुत सा ऐसा टूल्स उपलब्ध कराया पैक्स को, लेकिन उसका पैसा देना पड़ता है, और उस पैसे को अगर किसान से पुनः वसूल कर उसको जमा कराना पड़ता है। इसमें बहुत सा त्रुटियां है कि टूल्स लीजिएगा, किसान समय पर पैसा देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा तो सोसाइटी सुपरसीड कर सोसाइटी हानि में चला जाएगा, जिससे सोसाइटी को लॉस हो जाएगा, और सोसाइटी जब हानि में जाएगा तो इसका चुनाव नहीं होगा। सर पैक्स अध्यक्ष को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? क्योंकि जो किसान होते हैं उनका बड़ा शिकायत होता है कि पैक्स अध्यक्ष हमको ये मुहैया नहीं करवाया, हमें यूरिया नहीं समय पे दिया, हमें टूल्स नहीं दिया, हमें कर्ज नहीं दिलवाया, बहुत सारा शिकायत होता है। पैक्स अध्यक्ष की क्या दर्द होता है? पैक्स अध्यक्ष देखिए, चुनाव जो हो रहा है छपरा जिला में, खासकर सारण जिला में, यहाँ बैंक है ही नहीं कि पैक्स कोई कारोबार करे। जब यहाँ बैंक रहेगा तब वहीं ना कोई काम होगा। जब हमको बैंक हम पैक्स को कर्जा देती है, पैक्स किसान को कर्जा देती है, तो जब पैक्स को किसी तरह का कर्जा बैंक से मिल ही नहीं रहा है तो किसान को कहाँ से देगा? पैक्स अध्यक्ष सामूहिक रूप से ये लड़ रहे हैं कि किसी तरह बैंक खुल जाए कि किसानों को सुविधा होगा, और किसान को उर्वरक और अधिप्राप्ति, ये दो महत्वपूर्ण चीज है कि किसान को समय से उर्वरक मिल जाए और उनके उपज जो है उसकी अधिप्राप्ति हो जाए। तो अधिप्राप्ति के विषय में बताएं कि आप धान का यहाँ अधिप्राप्ति आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि धान होता नहीं है। गेहूं की जो अधिप्राप्ति करना है तो सरकार का जो मूल्य है उस मूल्य से ज़्यादा यहाँ के व्यापारी वर्ग किसान से ले लेते हैं और तुरंत पैसा दे देते हैं। इसलिए व्यापारी उन किसानों को भी अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। ऑनलाइन आवेदन देंगे, फिर वो अपने ज़मीन का सारे कागजात उस पर डालेंगे, तो इसमें किसानों की समस्या है। उसमें सरकार ये कर सकती थी कि एसएफसी मतलब बिहार फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपना एक प्रतिनिधि हर पैक्स में भेजे, और पैक्स अध्यक्ष सहूलियत के हिसाब देंगे उनको, और उनको डायरेक्ट एसएफसी को खरीदवा देंगे, जिससे किसान को भी फायदा होगा और पैक्स को भी फायदा होगा। तो सरकार ये नीति अपनाती नहीं है कि एसएफसी डायरेक्ट खरीदे, हम लोग खरीद के फिर हम एसएफसी को देंगे और एसएफसी उसको स्वीकार करेगा, वो फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को पैसा भेजेगा, फिर पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में आएगा, वो पैक्स में भेजेगा, तब तक 3-4 महीना का समय लग जाता है, जिसमें किसानों को तो पैसा मिल जाता है, लेकिन 3-4 महीनों का जो अवधि होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट पैक्स पर गिर जाता है और वो कहीं से भरपाई नहीं हो पाती है, इसलिए पैक्स पुनः आपका हानि में चला जाता है। अच्छा सर, अभी चुनाव हो रही है, प्रतिद्वंदी भी सामने आ रहे हैं, क्या चुनौती होगी सर? चुनौती क्या है? जनता और मेंबर जो चुनेगा जिसको वही है, लेकिन चुनाव कोई भी हो, चुनाव होता है। अभी तो हम लगभग पिछले चुनाव में ही निर्विरोध जीते थे, लेकिन आज समस्या बहुत तरह का उत्पन्न हो गया है कि लोग पूछता है कि पैक्स का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव लड़ा जाए। चुनाव लड़ना भी चाहिए, एक बार चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन चुनाव ये अलग तरह का चुनाव होता है, और इस चुनाव में उसी को लड़ना चाहिए जो इसके विषय में जानकारी रखता है। और विदाउट जानकारी कोई चुनाव में चला आता है और अपना मुद्दा अपना व्यक्तिगत मुद्दा जनता के सामने रखता है, तो ये तो कोऑपरेटिव सिस्टम है, एक हाथ से दूसरे हाथ को मिलाकर चलने की संस्था है। और यहाँ चुनाव जो होना चाहिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में होना चाहिए और जानकार लोगों के बीच में होना चाहिए। आखिरी क्या अपनी जनता से अपील करेंगे सर? कब आपका नॉमिनेशन है और क्या अपील करेंगे? 16, 17, 18 नॉमिनेशन है। ऐसे तो मैं अपने नॉमिनेशन में किसी को आमंत्रित नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज़्यादा लोग को ले जाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, वो दिखावा होता है। इसलिए मैं 17 तारीख को नॉमिनेशन करूंगा और 29 तारीख को चुनाव है। अपने कोऑपरेटिव के जितने मेंबर हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आपको चुने फिर से। वो उनकी राय पर निर्भर है। सर एक लास्ट सवाल,
बहुत लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जो पैक्स का जो सदस्य बनते हैं, जो 1 रुपया से और एक 11 रुपया से होता है, वो पैक्स अध्यक्ष पैसा न लेकर के अपने पॉकेट से पैसा लगा करके अपने आदमी को वो सदस्य बना देते हैं। ऐसा होता नहीं है। जो लोग सदस्य नहीं बन पाता है वो लोग इस तरह का आरोप लगाता है। देखिए, सदस्य बनाना अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में भी बहुत लोगों की जानकारी नहीं है। चुपचाप बैठ गया, कंप्यूटर पर बटन दाब दिया। उसके ऑनलाइन के बाद क्या होता है, अगर आपकी सदस्यता स्वीकृत भी हो गई तो आप पैसा नहीं जमा कर रहे हैं तो इसका पैक्स का अध्यक्ष तो थोड़े जवाब दिए। आपको बैंक में डायरेक्ट पैसा जमा करना है, वहां पैक्स अध्यक्ष कहाँ आ रहा है? ऑनलाइन अगर आप मेंबरशिप बने हैं, ऑनलाइन आपकी मेंबर स्वीकृति है। बहुत लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि मेरा मेंबरशिप स्वीकृत है कि अस्वीकृत है। खाली आपको कंप्यूटर पर बैठ के डाल देना है और उसके बाद निश्चिंत भी वही करते हैं जिनको चुनाव लड़ना है। हाँ, वही निश्चिंत हो जाते हैं कि हम मेंबर बन गए। आज जब वोटर लिस्ट निकलता है तो देखते हैं कि मेरा नाम ही नहीं है, तो लोग पैक्स अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं। आप जब ऑनलाइन किसी भी तरह का फॉर्म भरे हैं तो उसको चेक करते रहना चाहिए वेबसाइट पर कि मेरा क्या हो रहा है, तो कोई चेक करता नहीं है। और उसका पैसा डायरेक्ट बैंक में जमा करना है, पैक्स अध्यक्ष के यहाँ जमा करना नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ गोपालपुर पंचायत के सुनील सिंह जी मौजूद थे और पैक्स को लेकर विस्तार रूप से बात की, सारी समस्या को बताए, क्या पैक्स चुनाव होता है और कैसे किया जाता है। चूंकि लंबा अनुभव रहा है सर का और बहुत दिन से पैक्स अध्यक्ष बने हुए हैं और आगे भी उम्मीद है कि फिर भी पैक्स अध्यक्ष कंटिन्यू रहेगा। और बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।